बिल्कुल जो वीडियो अभी एनबीसी के हाथ लगे हैं, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि ये पूरी तरीके से प्लानिंग की हुई थी और इस घटना को अंजाम देने के लिए सैकड़ों की तादाद में बाइकर्स गिरोह को हायर किया गया था। पटना पुलिस इतने छोटे क्राइम को भू माफियाओं के ऊपर कब्जा नहीं कर सकती क्या? एक सबसे अहम सवाल है। दूसरा, अभी जो टीम गठित हुई है वो बंगाल जाके बैठी हुई है। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, आगे पीछे कर रही है, किसको देखे किसको पसंद करे वाली स्थिति है। आप वहाँ लड़का ढूंढने नहीं गए हैं। आपके नज़रिए में ये होना चाहिए कि एक बार आप जस्टिफाई कीजिए और अरेस्ट कीजिए। क्या जो नौशाद है जिस तस्वीर में दिख रहा है, क्या वो पुलिस को नहीं दिख रहा? पहले भी ये शब्द इस्तेमाल किया है कि फुलवाड़ी थाने में जिस तरीके से भू माफियाओं या उनके दुलड़ुआओं को साठ गांठ उन्होंने बनाई, खाने पीने से लेकर पनाह दी गई, उसका ये नतीजा है। यही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तेजस्वी यादव की सरकार पर खूब गरजते थे, सुबह शाम एकदम। उनका तो एक तकिया कलाम भी है विजय कुमार सिन्हा जी का, अराजकता जहर कहर लगातार जो बढ़पा रहे थे, जंगल राज कह रहे थे। आज उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, आप जाइए पूछिए उनसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। फुलवारी शरीफ के हारून कॉलोनी में 2 हफ्ते पहले एक घटना घटी। जमीन विवाद को लेकर के 2 गुटों के बीच भारी झड़प देखने को मिली, ताजुद्दीन और नौशाद मलिक। मगर फिर भी सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसके बावजूद पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। हमारे पास सूत्रों के हवाले से एक ऐसी वीडियो आई है जिसमें प्रशासन भी है और उसी के साथ साथ नौशाद मलिक भी है, मगर फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रशासन उस समय नौशाद मलिक से पूछताछ के लिए कस्टडी में भी ले सकती थी, क्यों नहीं ली? इसके ऊपर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ गौतम जी जुड़ रहे हैं। गौतम जी, क्या वजह रहे कि पुलिस प्रशासन के सामने, आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो सामने में है सब कुछ, मगर फिर भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं? बिल्कुल जो वीडियो अभी एनबीसी के हाथ लगे हैं, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि ये पूरी तरीके से प्लानिंग की हुई थी और इस घटना को अंजाम देने के लिए सैकड़ों की तादाद में बाइकर्स गिरोह को हायर किया गया था। इसके अलावा हथियार के साथ सबको लैस किया गया था, एक बड़ी घटना को अंजाम देना था। सबसे बड़ी बात है कि पहले की वीडियो को जब हम देखेंगे तो उसमें आपको सीसीटीवी के द्वारा आपको ये दिखेगा कि एक एक करके तमाम बाइकर्स जो है वो 50 से 100 के बीच में है। 50 तक की तो गिनती सीसीटीवी में हो सकती है। बिल्कुल। उसमें अपराधी किस तरह से एक तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ वापस आ रहे हैं भागते हुए। हाँ, एक खौफ, एक दहशत कह सकते हैं उसको फैलाने के लिए। लेकिन देखिए, 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त बीतने वाला है। 22 जून की घटना के बाद आज इतने दिन हो गए, बावजूद इसके तमाम जो भूमाफिया है दोनों तरफ के, एक जिनके ऊपर हुआ है वो भी, एक जिन्होंने किया है वो भी, दोनों जो है अपने आप को अब सोशल मीडिया के सहारे अब इनकी रंजिशें बढ़ती जा रही है। सवाल ये है कि सोशल मीडिया के जरिए ही सही, क्या पटना पुलिस इतने छोटे क्राइम को भू माफियाओं के ऊपर कब्जा नहीं कर सकती क्या? एक सबसे अहम सवाल है। दूसरा, अभी जो टीम गठित हुई है वो बंगाल जाके बैठी हुई है। पटना से अपराधी बंगाल में बैठे हुए हैं, पटना से अपराधी नेपाल में बैठे हुए हैं, पटना से अपराधी यूपी में। आपका सोर्स कितना कमज़ोर है ये देखिए कि आप सही ठिकाने पे नहीं जा रहे हैं, है ना? तभी इतना वक्त लगता है, वरना 24 से 48 घंटे का वक्त काफ़ी होता है गिरफ्तारी के लिए। लेकिन हमने पहले भी ये शब्द इस्तेमाल किया है कि फुलवाड़ी थाने में जिस तरीके से भू माफियाओं या उनके दुलड़ुआओं को साठ गांठ उन्होंने बनाई, खाने पीने से लेकर पनाह दी गई, उसका ये नतीजा है कि आज आपके मौजूदगी में वीडियो से स्पष्ट जाहिर है। वहाँ पर इस बात की सूचना पुलिस को भी थी। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, आगे पीछे कर रही है, किसको देखे किसको पसंद करे वाली स्थिति है। आप वहाँ लड़का ढूंढने नहीं गए हैं। आपके नज़रिए में ये होना चाहिए कि एक बार आप जस्टिफाई कीजिए और अरेस्ट कीजिए। क्या जो नौशाद है जिस तस्वीर में दिख रहा है, क्या वो पुलिस को नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है। इसके अलावा जिन जिन का नाम ले लें, आज चाहे सोशल मीडिया के जरिए वो अपने आप को
बने हुए तो देखिए गौतम जी, सवाल एक और है कि हसन अली बबलू अगर पीएम, डीएम, आईजी, डीआईजी किसी से नहीं डरता है तो फिर फेसबुक के जरिए ही क्यों लाइव आकर के बात कर रहा है? आए ना पुलिस के सामने आकर के बातचीत करें। देखिए, ये बातें बहुत स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं साठगांठ कमीशन खोरी का ये आलम है, तभी ये जाकर के इतनी दूर तक बात पहुंची है। वरना पुलिस और कानून का अगर खौफ होगा तो इस घटना को अंजाम देने से पहले 1000 बार ऐसे जितने भूमाफिया हैं, वो भी भूमाफिया सब जो 2 कौड़ी के हैं, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ कि ये सब 2 कौड़ी के हैं, जिनका जो ज़मीन पर कब्जा करते हैं, दहशत फैलाते हैं और सोचते हैं इनका रोजी रोटी चल रहा है। एक ज़मीन पर जितना एग्रीमेंट करना है कर लीजिए, लेकिन जिसके नाम से रजिस्ट्री होनी है या जिसने बेचा है वो ज़मीन उसकी होती है। ठीक है, ऐसे दहशतगर्दों से, ऐसे भूमाफियाओं से कुछ नहीं होने वाला है। और ये सब किस तरीके का काम करके प्लॉटिंग का काम करते हैं। और देखिए, आपस में रंजिश होती है इनकी। आज इन दोनों ही नहीं बल्कि जितने भी भूमाफिया अलग अलग पटना के जो ठिकानों में हैं, सबसे ज़्यादा अगर पटना किसी चीज़ से जूझ रहा है, भूमाफिया से, शराब माफिया से। ये दोनों का रैकेट ऐसा चल पड़ा है जिसमें लाखों करोड़ों की कमाई होती है और कुछ कमीशन पुलिस को जाता है, क्योंकि बिना पुलिस के साठगांठ के कोई भी उस इलाके में कब्जा तो क्या है, कील नहीं गाड़ सकता है। सम्राट चौधरी जब नए नीतीश कुमार के साथ जब उप मुख्यमंत्री बने थे, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने, बीजेपी जो है जदयू के साथ साठगांठ की थी 24 चुनाव से पहले, तो ऐसे में उन्होंने कहा था कि अपराधी या तो नेपाल चले जाएं या पाताल चले जाएं। अभी अपराधी नेपाल भी हैं, अभी अपराधी बंगाल भी हैं, मगर फिर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं है। देखिए आशीष, जहाँ तक सरकार का सवाल है, मुख्यमंत्री वही हैं, बाकी के दाहिने बाएं पलटते रह रहे हैं। लोग कहते हैं मुख्यमंत्री पलट रहे हैं, मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री स्थिर है कुर्सी पर, दाहिने बाएं उप मुख्यमंत्री पलट रहे हैं। कभी तेजस्वी यादव बन जाते हैं, कभी सम्राट चौधरी बन जाते हैं, कभी विजय कुमार सिन्हा बन जाते हैं। यही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तेजस्वी यादव की सरकार पर खूब गरजते थे, सुबह शाम एकदम। उनका तो एक तकिया कलाम भी है विजय कुमार सिन्हा जी का, अराजकता, जहर, कहर लगातार जो बरपा रहे थे, जंगल राज कह रहे थे। आज उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, आप जाइए पूछिए उनसे, उनका एक ही जवाब होगा, अपराधी या तो जेल में या फिर उनकी जांच हो रही है, वो या तो नेपाल भाग जाए। सिर्फ बयान बहादुर हैं ये लोग, जब करने पर आता है तब समझ में आता है कि क्या करना है। अभी कुछ पूछिए तो बोलेंगे 2005 से पहले क्या होता था। भैया 2005 से पहले जो होता था 2005 के बाद क्या हो रहा है ये देखिए ना। फुलवाड़ी शरीफ पटना से कितना किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ आपके एसपी, डीएसपी, लॉ एंड ऑर्डर सारे लोग हैं। सीएम हाउस से कितनी दूरी पर है फुलवाड़ी? सवाल यही है कि देखिए कि सीएम के नाक के नीचे ये चीज़ें हो रही है, सीएम के नाक के नीचे ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जहाँ सैकड़ों की तादाद में वहाँ जो लोग हैं वो जा रहे हैं। और आप बात करते हैं कि अभी तक आप दो हफ्ते में कोई पकड़ा नहीं पा रहा। गौतम जी, एक और बड़ा सवाल है कि नौशाद मलिक गोलू सिंह के साथ पूरे बाइक के गुर्गों के साथ पहुंचता है, सैकड़ों की संख्या में बाइक है, कैमरे में तो जितना दिख पा रहा है उतना हमने दिखाया, पीछे भी और बाइक हैं। पुलिस उस प्रशासन की जो उस जगह की जिम्मेदारी है, उसके सामने से अगर इस तरीके से हो रहा है, आपको क्या लगता है, क्या प्रशासन को पता नहीं होगा कि सैकड़ों की संख्या में बाइक निकल रहा है कहीं? बिल्कुल। और अब हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस पर आप देखिए कि किस तरह से वहाँ आपाधापी का माहौल बनता है। इस वीडियो के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आसपास के लोग वहाँ दहशत में रहते हैं। आगे की तस्वीर में देखिए किस तरीके से तमाम जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, वो आपस में यहाँ बातचीत कर रहे हैं, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किसको रोकना है, बातचीत हो रही है। और उसके बाद पुलिस की मौजूदगी है वहाँ। ये वो पुलिस है जो पेट निकाल करके दौड़ नहीं सकती है, ये वो पुलिस है। अरे भाई, जो राइफल लिए दिख रहा है पुलिस, आपको इस राइफल से गोली निकलने वाला है? ऐसे डरने वाला है आज के हाईटेक युग में बदमाश?
अरे ये लोग बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी करके फिर जिप्सी पर बैठेंगे, जिप्सी बैठकर थाना जाएंगे, हो गया काम ख़त्म। इन लोग का कोई काम। दूसरे वीडियो में भी देखिए, लगातार जो वीडियो आ रहा है, नौशाद क्या कर रहा है वहाँ पे, क्यों नहीं पकड़ा गया नौशाद? टी शर्ट पहन के घूम रहा है, उसके अगल बगल में लोग लगे हुए हैं, उसको रेस्क्यू कर रहे हैं, उसको पुलिस बगल में खड़ी है, डबल। और देखिए कितने स्टार लगा के, 2 स्टार लगा करके पटना के फुलवारी के जो इंस्पेक्टर साहब, दरोगा साहब और जो सिपाही जी हैं, वो किस तरह से देखिए वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ आई। क्यों नहीं आपने सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग की? सारे लोग अभी वीडियो रिकॉर्डिंग में जी। एक और बड़ा सवाल है कि जो केस है वो साहिल के तरफ से थाने में जाकर के की गई है। साहिल ताजुद्दीन के घर पर ही मौजूद था जिस समय यह घटना हुई। ताजुद्दीन अगर ठीक है तो ताजुद्दीन क्यों फरार है? सबसे बड़ी बात यही है, जिसने केस किया वही फरार चल रहा है, जिस पे केस हुआ वो तो फरार है ही, जिसने केस किया वो भी फरार चल रहा है। देखिए इससे तो सीधा दिखता है कि दोनों ही दूध के धुले नहीं हैं। देखिए दोनों भूमाफिया हैं, दोनों का अवैध कब्जा करना, ज़मीन हड़पना, इसकी टोपी उसके सर करना, ये सब का धंधा, ये 24 घंटे यही सोचते हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए प्रशासन बनी है ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए, वो अगर बैठ के साथ में कमीशन खाएंगे, या वो लोग साथ में अगर कहेंगे ठीक है, आज भी यही दौर है, वो दौर बदला नहीं है। पहले भी यही होता था, छड़ गिट्टी बालू गिर जाता था तो जो पीड़ित परिवार है उसको जा कर के देना पड़ता था कि एक कट्ठा मकान में अगर बना रहे हैं तो फिक्स था कि कितना देना है। अब उससे थोड़ा सा बाहर निकल गए तो पुलिस मैनेज करती है। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर इतनी आसानी से कोई, देखिए पुलिस का तो खौफ ऐसा होता है कि अगर कोई आम आदमी जाए तो मोबाइल गिर जाएगा तो FIR करने नहीं जाता, डर के मारे। और इतना बड़ा कांड कर देगा, सैकड़ों की तादाद में गाड़ी और राइफल और बंदूक लेके चलेगा। उसको मालूम है नहीं कि पुलिस प्रशासन क्या कर सकती है। उसको मालूम है कि हमारे जो आका बैठे हुए हैं उनके साथ उनकी साठगांठ है, रोज डिनर टेबल पर बैठते हैं, ये अपना काम निकलवाते हैं, वो अपना काम निकलवाते हैं। बस जब तक दोनों का काम निकल रहा है कोई खबर नहीं बनती है। लेकिन जब सर से पानी थोड़ा ऊपर उठ जाता है तभी इस तरीके की घटना होती है। चूँकि दोनों की बैठकी, देखिए अगर हमारी बैठकी आपके साथ है और आपकी बैठकी हमारे साथ है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर इसमें उनका दाल नहीं गलेगा भूमाफिया का, तो लीजिए आज दोनों के इस कारनामे में पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं। चलिए, तो साफ NBC 24 को मिले इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के गाड़ियों का सायरन बज रहा है। 2 स्टार के अधिकारी नौशाद मलिक के सामने खड़े हैं, मगर फिर भी नौशाद मलिक को हाथ लगाने की भी हिमाकत नहीं की गई। और ऐसी स्थिति में सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे? सवाल खड़े होने लाजमी है। दुख की बात यह है कि एक पुलिस का जत्था बंगाल बैठा है इंतजार में, और एक पुलिस इस ओर कितनी भी कार्रवाई कर ले मगर फिर भी हाथ खाली हैं। ऐसी स्थिति में फ़िलहाल NBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, मगर अगर इस तरीके के वीडियो सामने आए हैं तो फिर इसको लेकर के पुलिस को कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद।